जम्मू और कश्मीर की ओर चलते हैं। कल आप वहां पर थे भी। राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, क्या आपको लगता है, और नई सरकार का कैसे आप आंकलन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। हमने भारत में दो नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाई, एक अटल जी के नेतृत्व में बनाई और एक लंबे समय के लिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है, ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था, उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से उनकी फोटो भी आई है। जी जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है, परंतु सुरक्षा और अलगाववाद इस पर हमारा स्टैंड फर्म है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। अभी कठुआ क्षेत्र में कुछ घुसपैठी की घटना जरा सा सामने आई है, इसमें कुछ आपको लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म टाइप के कुछ? नहीं, घुसपैठ तो पाकिस्तान के अलावा रसिया से कैसे हो सकता है? वहीं से हो सकता है, और ये तो सालों से कर रहे हैं। मगर देश के जवान बहुत मुस्तैद है, देश की सरकार भी मुस्तैद है। हम यहां पर कोई कांड नहीं करने देंगे, और करेंगे तो दंडित भी करेंगे उनको। अमित जी थोड़ा इलीगल माइग्रेशन की ओर चलते हैं। ये मुद्दा जो है आपने भी कई बार उठाया है, खासकर बांग्लादेश में जहां तख्ता पलट होने के बाद सर ये बढ़ा है, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो? इसको हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए बंगाल की जनता को विनती करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये समस्या वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि ममता जी हम पर आरोप लगाती हैं कि भाई बीएसएफ बॉर्डर को देख रही है और आप कैसे घुसपैठ हो रही है, और बंगाल से दिल्ली तक, बंगाल से जम्मू तक कैसे पहुंच जाते, भारत सरकार क्या कर रही है? पूरे देश को मालूम है कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के बाद भी लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जी, विकट भौगोलिक परिस्थिति है, और 400 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां पर बंगाल सरकार हमें फेंसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही। अब जिस बॉर्डर में 600 किलोमीटर खुला रह जाए, वहां घुसपैठ का रोकना बहुत दिक्कत होता है। मूसलाधार बारिश में, ठंड में, गर्मी में नदियों के नाले खुले हैं, वहीं से आते हैं, न जाने घने जंगलों से। परंतु मैं एक छोटा सा सवाल देश की जनता के सामने, सवाल और स्पष्टता दोनों रखता हूं। वो आग तो गए देश में, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनका वोटर कार्ड कहां बन रहा है, जिसको लेकर वो पूरे देश भर में उत्तराखंड तक और कश्मीर तक ट्रैवल करते हैं? वो सारा वोटर कार्ड बंगाल के 24 परगना जिले से ही बनता है। हजारों पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज मिलता है, जिला भी नहीं बदलते, इतना बेखौफ हो गए। सभी के फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वो 24 परगना जिले के। और अब मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई विदेश से आता है, घुस गया, चलिए, इसकी जिम्मेदारी जनता तय करेगी। मगर घुस कर गांव में आया, क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ेगा कि गांव में 25 लोग नए आ गए हैं? क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं पड़ेगा? कौन इनका आधार कार्ड बना रहा है, कौन उसका वोटर कार्ड? और वो कहती है आधार कार्ड भारत सरकार की एजेंसी अंततोगत्वा कलेक्टर होता है, जो आपके अधीन है। इलेक्शन कमीशन की भी एजेंसी तो कलेक्टर ही होता है, जो आपके अधीन है। परंतु ये सब इंडिया अलायंस की पार्टियों को उसमें अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। तो इसका समाधान अब आसाम से क्यों बंद हो गया? जी,
देखो भाई, समाधान तो हम जरूर ढूंढेंगे, मगर मैं तो इस मंच का उपयोग कर कर बंगाल की जनता को कहता हूं, इसका एक सरल समाधान है, इस बार कमल फूल की सरकार बना दीजिए, अपने आप समाधान आ जाएगा। क्या लगता है अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पिछली बार भी बहुत वो था, पर आप लोग सरकार नहीं बना पाए और लोकसभा के चुनाव में भी धक्का लगा है आपको वहां। देखो भाई, ऐसा है, हमारे 4 मेंबर थे। मैं मीडिया का रुख जिसमें आप भी आ जाते हो वो समझाता हूं। हमारे 4 मेंबर थे, 4 से 77 हुए, हमें झटका लगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने 23, सुनो ना यार, जिस कांग्रेस पार्टी ने 27 साल राज करा, ये 0 हो गए, उनको झटका नहीं लगा है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 27 साल राज करा, वो भी 0 हो गए, झटका नहीं लगा है। भाई 4 से हम 77 पहुंचे एक चुनाव में, तो 77 से कितना होता है जरा गुणाकार करो। सरकार बनती है और कई सरकार हमने बनाई है। नहीं 77 तो बहुत बड़ी आपकी वो थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगला चुनाव को अगर देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादा अपेक्षा थी, कम सीटें आई। स्वाभाविक रूप से कम हुई है, मगर हमने इसके बाद में काफी हमारे संगठन का विस्तार भी किया है, सदस्यता भी की है, ड्राई एरिया में भी सदस्यता करी है, हमारे फुल टाइमर भी निकले हैं और हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। बंगाल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना तो जरूरी ही है, परंतु बंगाल देश के लिए भी भाजपा या तो कोई भी राष्ट्रवादी दल जीते, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम बंगाल के पीछे। अभी 25,000 जो अनलमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसके खिलाफ भी ममता जी खड़ी हैं, कह रही हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मैं देखती हूं कौन क्या करता है। चलिए, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानूंगा, वरना आप लोग मेरे थोड़े से जो बाल बचे हैं वो भी नोच लोगे भैया।